न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था। वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में सरोज जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया था। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। अगर गाना कविता मिल गई हो तो चला दीजिए। इसी तरह हमारा एक समाजवादी साथी पर सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीट सुनने में आया। आ गया, अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो पुलवामा बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी। और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा। और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। देखो, ये विषय बहुत लंबा है। देखिए, हर महापुरुष से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए किसी को ठेस नहीं पहुंचे कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अब ये आप अदरवाइज ले लोगे कि मैं एडवाइस राहुल जी को कर रहा हूं। खैर, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात की चर्चा थी, इस बात की बहस हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्वीकार किया था कि इस देश को उनकी पॉलिटिकल पार्टी एक सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री बनाने की दिशा में लेकर के जाएगी। उस समय बताओ किसने फंडिंग की थी उस कार्यक्रम की? तो जो लोग सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे, आज बताइए वो कम्युनल हो गए कि नहीं हो गए? कितने कम्युनल हो गए? सोशलिस्ट की जगह वो कैपिटलिस्ट हो गए और इतना गैप पैदा कर दिया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने बेरोजगार पैदा कर दिए इन्होंने और अर्थव्यवस्था इतनी खराब कर दी कि कुछ हाथों में सब कुछ चला गया। अगर उन हाथों में सब कुछ चला गया है तो आप कैसे, जो खाई पैदा हुई है अमीर और गरीब के बीच में, इतनी बड़ी खाई दुनिया में किसी देश में नहीं है जिस तरह से हमारे देश में पैदा हो गई है।
ये बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। अंग्रेज बना के गए थे एक फार्मूला, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के ही न्यू में इनका पूरा दल है।